Hello dear student, welcome to the Divyanshu classes. So dear student, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू गेट अ मोर मार्क्स विद योर आंसर, यानी कि जो आप आंसर देने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उससे कैसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर आंसर। तो आपको ऐसे आंसर देखना है, उनके लिए आज मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अपना गेन कर सकें। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बेस्ट ट्रिक्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये कोई बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं और सिंपल सी टिप्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहला है कि राइट योर आंसर वेरी नीट एंड क्लीन। जब भी आप आंसर लिखें तो उसमें कोशिश ये करें कि आप उस आंसर को बहुत ही क्लीन और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, ताकि जो आप अपनी बातों को कहना चाहते हैं, जो अपने आंसर में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो भी इन्विजिलेटर हो वो आपके उस आंसर से इम्प्रेस हो सके। अगर वो इम्प्रेस हो गया तो आपको मार्क्स मिलना एकदम तय है, आप अच्छे से अच्छे स्कोर करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि जैसे आप क्लास में देखते होंगे कि अगर एक टीचर कॉपी करेक्शन करते वक्त अच्छे स्टूडेंट्स को जल्दी कॉपी चेक कर लेता है, ना कि उन स्टूडेंट को कॉपी चेक करने में टाइम लगता है कि जिनको हैंड राइटिंग्स बहुत गंदी होती है, कहीं भी कोई भी आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जब आप क्लास के अंदर ये सब बातों को देखते तो आप फाइनल एग्जाम में ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस बात को हमेशा अपने माइंड पे रखिएगा कि आपको कॉपी पे अपनी आंसर शीट पे बहुत ही अच्छे तरीके से नीट और क्लीन अपने आंसर्स को लिखना है। बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, तो सिर्फ एक सिंगल लाइन से उसको क्रॉस करिएगा। उसको पूरा ब्लैक करने की, उसमें वाइट ना लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ बात को हमेशा अपने माइंड पे रखिएगा कि आपका आंसर बहुत ही क्लीन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने आंसर पे लिखते हैं तो प्लीज़ उसको एक बार कोशिश करिए कि अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एक बड़े से में जब आपका आंसर को वो इन्विजिलेटर चेक करेगा तो वो एक बार में समझ जाए कि किन किन पॉइंट्स पे आपने बात कर रखी है अपने आंसर में, और यह आप कौन सी बात को कहना चाहते हैं। तो बहुत ही हाईलाइट हो जाते हैं ईजिली। तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उनको हाईलाइट करने की जरूर कोशिश करिएगा। भले ही चाहे आप हाईलाइटर मत यूज़ करिए, लेकिन सिंगल से एक लाइन से ही आप उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ताकि वो दूर से देखने में पता चल जाए कि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस आंसर का। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ प्रॉपरली ब्लू एंड ब्लैक पेन। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हुए सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ करते हैं, जो कई बार क्या होता है कि उतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाता जितना होना चाहिए था। तो अगर आप प्रॉपरली एक सिंपल सा ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। कोशिश करिएगा कि मल्टी कलर्स मत यूज़ करिए, कि ग्रीन भी यूज़ कर रहे हैं, रेड भी यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से आपको कलर के पेन यूज़ नहीं करने। आप ब्लू एंड ब्लैक पर ही जाइए और अच्छे से उन आंसर को रिप्रेजेंट करिए। कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट टाइटल आ रहा है, तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करिए, ताकि आपका आंसर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़े। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर पे बात कर लेते तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका गिव योर आंसर ओनली सजेस्टेड वर्ड। यानी कि जो भी आप आंसर अपना देना चाह रहे हैं तो सिर्फ उतने ही वर्ड्स में देने की कोशिश करें जितना आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया गया हो। मान लीजिए 1 लाइन का क्वेश्चन है तो आप उसको 1 लाइन में ही लिखिए। 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स जितना भी हो सकता है तो उतने ही वर्ड्स में लिखिए। शॉर्ट आंसर है 30-40 वर्ड्स मांग रहा है तो सिर्फ उतना ही लिखिए। कोई भी कॉपी करेक्शन करते समय आपके मान लीजिए सजेस्टेड वर्ड है 80 और आपने लिख रखा है 150, तो आपके जो एक्स्ट्रा एफर्ट टाइम या वेस्ट किया है तो हो सकता है कि इन्विजिलेटर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले। तो मान लीजिए जितना आपका सजेस्टेड वर्ड के लिए आपसे बोला गया है, आप सिर्फ उतने ही मार्क्स को वहाँ पर लिखें, उतने ही वर्ड्स में अपने आंसर को लिखने की कोशिश करिए। अगर 30 वर्ड्स बोल रखा है तो आप 30 से 35-40 तक जा सकते हैं, लेकिन आप उसको एक्सेस मत करिए कि 60 तक चले गए, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे
तो एक्स्ट्रा एफर्ट में आपके साथ क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो उस चीज़ को बचिएगा। वो उतना एफर्ट हो सकता है कि आपका आंसर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स में चला जाए। ज़्यादा लिखने की कोशिश में बच्चे क्या लिख देते हैं, गलत भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस बात से बचिए। जितना आपसे सजेस्टेड है उससे कम मत जाइए। थोड़ा बहुत कम चलेगा लेकिन बहुत कम मत जाइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत जाइएगा, बीच में ही रहिएगा। 30 बोला तो 25 से 35 वर्ड्स के बीच में रहिएगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो है गिव योर आंसर पॉइंट टू पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पॉइंट तो वो स्टार्टिंग का पकड़ते हैं, लेकिन लास्ट तक आंसर खत्म होते होते वो आंसर कहीं का कहीं चला जाता है। तो प्लीज़ इस बात को हमेशा गौर पे रखिएगा कि जब भी आप आंसर देने की कोशिश करें तो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है आपको सिर्फ उसी का ही आंसर देने की कोशिश करिए। क्योंकि बच्चे ज़्यादा लिखने की कोशिश में हमेशा ही गलतियां करते हैं। हम लोग भी कॉपी करेक्शन करते हैं तो जानते हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो प्लीज़ इस बात को अवॉइड करिएगा कि आपको कॉपी में अपना आंसर लिखते हुए इन सारी बातों को ध्यान पे रखना है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी ट्रिक है। तो नंबर 1 है राइट योर आंसर वेरी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने हाईलाइट करिएगा। थर्ड पॉइंट है कि प्रॉपरली ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा। फोर्थ है गिव योर आंसर ओनली इन सजेस्टेड वर्ड। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज डिस्क्राइब योर आंसर पॉइंट टू पॉइंट। तो जो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको कंसीडर करिएगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब भी आप अपने आंसर को लिख रहे होंगे। आई होप मेरे आपको ये सजेशन और ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।